हेलो फ्रेंड्स, मैं दर्पण शर्मा ब्रेनस्टॉर्म एकेडमी से। मैं कुछ टिप्स लेकर आया हूं जो आपकी बहुत हेल्प करेंगी यूजीसी को क्रैक करने में। देखिए, बहुत से एस्पिरेंट्स अभी एजुकेशन के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या एजुकेशन से जुड़े हुए सब्जेक्ट जैसे सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इसके नेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं और पिछले कुछ सालों से या कुछ महीनों से लगे हुए हैं। उनका पेपर कई कारणों से क्रैक नहीं हो पा रहा। वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हर बार 10-15 नंबर से या बहुत कम मार्जिन से उनका पेपर रह जाता है। देखिए, मेरे पास कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से देना चाहूँगा। मेरा अगर मैं अपनी पिछली स्टडी की तरफ जाऊँ तो मैं 10 से 15 साल एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ। मोर देन, अगर मैं अपनी बात करूँ तो पिछले 18 साल से मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे देखने को मिला है कि एजुकेशन में अगर आपका यूजीसी क्रैक नहीं है तो आपको आने वाले टाइम में या जॉब में परमानेंट या रेगुलर पोस्ट नहीं मिल पाती, जिससे आपके जो सैलरी पैकेज है वो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इवन एज आजकल बहुत से और भी कई रीज़न हैं जिसके लिए यूजीसी नेट होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पोस्ट निकलती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग या किसी और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें यूजीसी नेट बहुत ज़रूरी है। इसके रिगार्डिंग आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं टिप्स देता रहता हूँ। आज मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो आपको ये जो अपकमिंग कह सकते हैं कि आने वाला जो हमारा नेट का पेपर है उसमें काम आएगी। देखिए, पहले तो आप अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। आप पेपर को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी मोटिवेशन, आप अपने खुद से मोटिवेशन लीजिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, ठीक है। इसके अलावा आप एक टाइम शेड्यूल बनाइए कि आपने कौन सी चीज़ों को अभी तक कवर कर लिया है और कौन सी चीज़ें आपने अभी कवर नहीं की। तो मुझे लगता है ये जो 15-20-25 दिन पड़े हुए हैं आपके पास, इसमें आप ज़्यादा कंटेंट को अपने दिमाग में ना डालें। इससे अच्छा है कि आप जो पुराने पेपर आए हुए हैं उससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आए हुए हैं यूजीसी नेट के जो पिछले पेपर्स हैं उसके साथ जुड़े हुए टॉपिक्स को अच्छी तरह से उसका डिस्कस कीजिए। किसी के साथ डिस्कस कर सकते हो आप, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसके रिगार्डिंग मैं आपको उसका सलूशन दूंगा। इसी तरह से अपनी जो थ्योरीज हैं, जो एजुकेशन से जुड़े 10 चैप्टर हैं, उसमें हर एक टॉपिक के ऊपर काम कीजिए। पीवाईक्यू जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लगाइए, उनको देखिए वो पेपर में कैसे पूछे गए थे और आने वाले टाइम में उसके आने वाले जो कह सकते हैं कि वो किस तरह से इसको मैनिपुलेट करके